कावासाकी की ZX-10R के क्रैशेस इंडियन मार्केट के अंदर सुपर बाइक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। भी लोग जो है ZX-10R को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप लोगों के मन में भी एक चीज आई होगी कि कावासाकी की ZX-10R के क्रैशेस भी जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब जितने भी इसके ओनर्स हैं उनकी यही शिकायत रहती है कि ये बाइक जो है वो हाई स्पीड में इस बाइक के अंदर काफी वॉबल आता है। काफी ज्यादा ऐसे क्रैशेस भी हैं जो कि इसी चीज की वजह से हुए हैं। बट कावासाकी को अगर आप देखोगे तो उनकी सीधा स्टेटमेंट है कि भाई उनकी जो बाइक है ना उसके अंदर कोई भी कमी जो है वो ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे राइडर को ही जो है वो गलत बताते हैं। सो अगर आप में से कोई ZX-10R को ओन करता है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा है या फिर नहीं। बाकी कावासाकी की रिसेंटली ZX-10R जो है वो अपडेटेड हो गई है, जहां पर आपको ZX-6R जैसी लुक्स जो है वो देखने को मिलती है। आपको न्यू वाली ZX-10R कैसी लगी कैसी नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो सारी चीजें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं अपने सारे के सारे क्रैशेस के बारे में। सबसे पहला क्रैशेस जो कि अंबाला का है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू ZX-10R जो लगभग 4 से 5 दिन जो है वो पुरानी रहती है। यहाँ पर होता क्या है, एक 38 ईयर ओल्ड राइडर जो कि इस बाइक को लेकर के संडे राइड पे जाता है एंड ये बाइक जो है हाई स्पीड में जो है वो अनकंट्रोल होकर के क्रैश कर जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो राइडर था उसके हेड में बहुत ज्यादा इंजरी आती है, जिसकी वजह से उस बंदे की डेथ हो जाती है इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो सुपर बाइक्स पे मोस्टली जितने भी लोग बाइक को चलाते हैं सो काफी लोग जो है काफी एक्सपेंसिव साइड के जो है एसेसरीज यूज करते हैं, लाइक जैकेट्स हो गई, हेलमेट हो गया। बट यहाँ पर काफी बार ऐसी चीजें निकल करके आती हैं जब आप हाई स्पीड में बाइक को चलाते हो एंड वो अनकंट्रोल होती है। सो काफी बार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो बाइक जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग इमेजेस में चेकआउट करोगे तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि बाइक जो है वो काफी बुरी तरीके से क्रैश करी गई है। इस बाइक को अगर आप देखोगे तो ये बाइक जो है वो जाकर के एक डिवाइडर से टकराती है, जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा फ्रंट जो है ना वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। फ्रंट की फेयरिंग, उसी के साथ हेडलाइट्स, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं। सो भाई इंडियन रोड्स मुझे लगता है कि नॉर्मल बाइक्स के लिए तो उतने सेफ नहीं है एंड ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा पावर लेकर के आती है, जिसकी वजह से काफी क्रैशेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, AS प्रो बाइकर का ये पूरा क्रैश होता है जहां पर एक ZX-10R जो कि काफी बुरी तरीके से क्रैश कर गई है। यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखोगे सो एग्जैक्टली रीजन नहीं मालूम कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, बट देखने में ऐसा लग रहा है मे बी लीन करते समय या कॉर्नरिंग करते समय बाइक जो है वो अनकंट्रोल हुई हो एंड जाकर के किसी डिवाइडर से या फिर किसी और चीज से काफी बुरी तरीके से हिट कर गई हो। इस बाइक का जो पूरा का पूरा फ्रंट है, मतलब ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस बाइक का जो पूरा का पूरा फ्रंट का जो सस्पेंशन एंड टायर्स हैं वो पूरी तरीके से डी अटैच हो चुके हैं एंड इस एक्सीडेंट के अंदर जो राइडर रहता है उसको भी बहुत ज्यादा इंजरीज आती है। इस एक्सीडेंट के अंदर उनका लेग फ्रैक्चर हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो बाइक को आप लोग देख करके समझ सकते हो कि बाइक जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। पूरे के पूरे रोड के ऊपर आपको ऑयल जो है वो बिखरा हुआ देखने को मिल रहा है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो राइडर को चोट लगती है अब वो जो है वो रिकवर हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 3, ZX-10R वर्सेस बुलेट। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, जिस भी बंदे के पास एक सुपर बाइक है ना तो काफी लोग बस यही समझते हैं कि उसी की गलती की वजह से सारे के सारे क्रैशेस होते हैं। बट इस एक्सीडेंट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर कुछ राइडर जो कि एक हाईवे के ऊपर जो है वो अपनी बाइक को लेकर के चल रहे थे एंड यहाँ पर एक बुलेट राइडर जो कि एकदम सडनली रोड के ऊपर आ जाता है। इवन यहाँ पर जो पूरी की पूरी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड हुई है। जब भी आप एक हाईवे को ज्वाइन करते हो आप लोगों को इतना फर्ज तो बनता है कि आप एक बार लेफ्ट राइट जो है वो चेकआउट करो, बिकॉज हाईवे है उस पर नॉर्मली 80 या 100 की स्पीड जो है वो रहती है एंड यहाँ पर भी यही चीज होती है। ये बंदा जो है लगभग 100 की स्पीड पे जो है वो बाइक को लेकर के जा रहा था एंड सडनली जो ये बुलेट राइडर है वो एकदम से जो है रोड के बीच में आ जाता है। यहाँ पर जो ZX-10R राइडर रहता है वो काफी पैनिक ब्रेकिंग करता है, बट ZX-10R वाले बंदे के पास जो है वो टाइम ही नहीं रहता एंड वो सीधा जाकर के कोलाइड करता है बुलेट से। आसपास के जितने लोग रहते हैं वो आकर के सारी की सारी गलती बताने लगते हैं 10R ओनर की कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है या 200-300 पे चला रहा है। बट वीडियो में आप लोग एक्चुअल में भी देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा एक्सीडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बुलेट राइडर की वजह से होता है। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो बाइक जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो गई है। इसका पूरा का पूरा फ्रंट पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया है इस एक्सीडेंट के अंदर। नेक्स्ट नंबर 4, महाराष्ट्र का ये एक्सीडेंट है। अब आप जैसे ZX-10R जैसी मशीन ले रहे हो तो ये बाइक जो है एक ट्रैक वेपन टाइप की मशीन है। सो काफी लोग जो है वो ऑन रोड पे भी ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं एंड अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो BIC जैसी जो इंटरनेशनल सर्किट्स है ना वो भी इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर पाता एंड लोगों को जो है रोड पे ही बाइक को लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर ये जो राइडर है भाई वो कॉर्नरिंग करता है, बाइक जो है उससे अनकंट्रोल हो जाती है एंड यहाँ पर क्रैश कर जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर आई होप कि जो राइडर हो वो बिल्कुल ही सेफ हो। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो इसका जो पूरा का पूरा फ्रंट का अलॉय है, पूरी की पूरी साइड की जो फेयरिंग है वो काफी हद तक जो है यहाँ पर डैमेज हो गई है इस पूरे के पूरे क्रैश के अंदर। नेक्स्ट नंबर 5, क्रिकेटर रॉबिन विज का ये पूरा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर आप लोग देख करके समझ सकते हो, यहाँ पर जो ये पूरा एक्सीडेंट होता है एक और दूसरी बाइक के ऊपर जाकर के ये गाड़ी जो है वो हिट कर जाती है। 10R को अगर आप लोग देखोगे तो वो भी अच्छी खासी डैमेज हो गई है एंड जो दूसरी बाइक रहती है वो भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। रॉबिन विज जो रहते हैं उनको भी काफी ज्यादा इंजरीज आती है। आसपास के लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं उनकी हेल्प करने के लिए एंड जो दूसरा राइडर रहता है वो थोड़ा सा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है इस पूरे के पूरे क्रैश के अंदर। एग्जैक्टली रीजन नहीं मालूम, बट आप लोगों ने हाईवेज पे ये चीज देखा होगा, स्पेशली अगर आप गांव के एरिया में रहते हो तो कोई भी ना बिल्कुल भी रोड को सीरियस नहीं लेता
एकदम से हाईवेज पे जो आ जाते हैं या रॉन्ग साइड आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मे भी एक्सीडेंट हुआ हो। नेक्स्ट नंबर 6, 2 अक्टूबर को ये एक्सीडेंट होता है जहां पर एक कावासाकी ZX-10R जो कि ओल्ड जनरेशन रहती है वो जाकर के एक बुलेट को काफी हाई स्पीड में हिट करती है। यहाँ पर होता क्या है, एक बंदा, एक राइडर जो कि अपनी बाइक को लेकर के हाईवे पे जा रहा था एंड एक बुलेट ओनर जो कि यू टर्न लेता है। अब भाई आप लोगों ने भी ऐसे इंटरसेक्शन पे देखा होगा, अगर आप लोग भी बाइक को लेकर के जा रहे हो एंड इतनी पावरफुल मशीन है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा जहां पे भी इंटरसेक्शन है ना वहां पर आप अपनी स्पीड जो है वो कम कर लो। बिकॉज इंडिया के अंदर भाई कितने ही किसी को समझा लो उनको समझ में ही नहीं आती, वो सडनली जो है रोड पे आ ही जाते हैं। एंड यहाँ पे भी यही चीज होती है। पहली चीज की जो ZX-10R थी भाई उसकी स्पीड भी ज्यादा थी एंड यहाँ पर जो बुलेट राइडर रहता है यू टर्न ले रहा था एंड अपोजिट साइड से एक हाई स्पीड में आती हुई ZX-10R सीधा बुलेट को हिट करती है। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक रहता है कि अगर आप बुलेट को देखोगे ना तो वो 2 हिस्सों में पूरी तरीके से बट चुकी है। मतलब इसका अगर आप फ्रंट का पोर्शन देखोगे तो वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है बाइक से। एंड यहाँ पर अगर आप कावासाकी की 10R को देखोगे वो भी काफी ज्यादा भयानक तरीके से इस पूरे के पूरे क्रैश के अंदर डैमेज हुई है। फ्रंट का पूरा अलॉय, फ्रंट की फेयरिंग, हेडलाइट्स, मतलब सारी चीजें जो है यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं राइडर के बारे में। सो जो बुलेट राइडर रहता है वो इस एक्सीडेंट के अंदर काफी सीरियस इंजर्ड होता है एंड जो ZX-10R वाला बंदा रहता है उसको थोड़ी बहुत इंजरीज आती है बट उस बंदे की जान जो है वो बच जाती है। तो यहाँ पर मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप बाइक लेकर के चल रहे हो या कार लेकर के चल रहे हो तो हाईवे पे ऐसे काफी इंटरसेक्शंस बने होते हैं जहां पर लोग जो है बिल्कुल ही सडनली या फिर अपोजिट साइड जो है वो आते हैं। सो भाई वहां पर आप अपनी बाइक को स्लो कर लो या कार को स्लो कर लो एंड उसके बाद जब हाईवे मिले तो आप जो है वो बाइक को तेज भी चला सकते हो, वहां पर कोई इशू नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है कि इंडियन रोड्स कितने सेफ हैं कितने नहीं, तो उसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं। नंबर 7, एक ब्रांड न्यू कावासाकी ZX-10R जो कि डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाद जो है वो क्रैश कर जाती है। अब यहाँ पर अगर आप पूरा एक्सीडेंट देखोगे तो ये बाइक जो है किसी चीज से जाकर के टकराई है। खैर इस एक्सीडेंट के अंदर जो राइडर रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है। अब काफी बार एक्साइटमेंट के अंदर हम बिल्कुल ही न्यू बाइक लेकर के आते हैं, सो हम लोगों को ये लगता है कि भाई थोड़ा सा खींच के देखते हैं, थोड़ा भगा करके देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इंडियन रोड्स भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब नॉर्मल बाइक अगर आप एक स्प्लेंडर भी लेकर के चल रहे हो ना, सो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो गलत तरीके से नहीं चलाएगा बाइक को या फिर रेकलेस ड्राइविंग जो है वो नहीं करेगा। एंड ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि सामने जो है सडनली कोई आ गया हो या फिर ये बंदा जो है थोड़ी सी स्पीड में जा रहा हो अपनी बाइक को चेक करने के लिए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ हो। नेक्स्ट नंबर 8, मॉर्निंग में अगर आप लोगों के पास एक सुपर बाइक है या फिर अगर आपके पास नॉर्मल बाइक भी है, तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो संडे राइड का पूरा क्रेज है ना भाई वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग जो है भाई जॉब करने के बाद एक दिन उनको मिलता है जिसमें वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। एंड यहाँ पे भी ये चीज होती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये ZX-10R जाकर के किसी अदर व्हीकल से जो है काफी ज्यादा स्पीड में जो है वो जाकर के हिट करती है। यहाँ पर एक चीज जो है सबसे अच्छी रहती है कि जो इस बाइक का राइडर रहता है उसको इंजरीज तो जरूर आती है बट उस बंदे की जान जो है वो बच जाती है। एंड ये एक्सीडेंट अगर आप देखोगे ना तो देखने में ऐसे ही लग रहा है कि किसी इंटरसेक्शन पे किसी अदर व्हीकल से जो है वो जाकर के हिट हुई हो। सो ये एक चीज है। बट खैर इस एक्सीडेंट के अंदर जो राइडर रहता है उसे बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आती, वो बिल्कुल ही सेफ रहता है। नेक्स्ट नंबर 9, दिल्ली के द्वारका में ये एक्सीडेंट होता है। आई विटनेस जो रहते हैं वो ये बताते हैं कि ये बाइक जो है लगभग 120 या 150 की स्पीड पे जो है वो व्हीली पॉपअप करने का कोशिश करता है। यहाँ पर जो बाइक राइडर रहता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। ये जो बंदा रहता है ये संडे राइड से वापस आ रहा था एंड यहाँ पर जैसी ही बाइक अनकंट्रोल होती है वो लगभग 4 से 5 बार जो है फ्लिप होती है। उसके बाद आप इस बाइक की हालत देख ही सकते हो। नॉर्मल बाइक्स को अगर आप देखोगे तो वो उनका जब भी क्रैश होता है ना तो नॉर्मली रगड़ती हुई या फिर ऐसी चली जाती हैं। बट अगर आप सुपर बाइक को देखोगे ना तो वो काफी बार जो है फ्लिप मार जाती हैं। इस एक्सीडेंट के अंदर बाइक तो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, चाहे वो इसकी फेयरिंग हो, एग्जॉस्ट, मिरर, मतलब ऑलमोस्ट काफी बुरी तरीके से डैमेज हुई है। एंड जो बाइकर रहता है उसको आसपास के लोग जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो बंदा जो है अब सेफ है, तो वो एक चीज है। बट भाई अगर आप लोगों को भी व्हीली करना है या फिर ऐसी चीजें करनी है, स्टंट करना है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक रोड को छोड़ करके एक आप सेफ एनवायरनमेंट को जो है वो चूज कर सकते हो। बाकी तो भाई इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि मतलब अगर आपके पास सुपर बाइक है या फिर अगर आप लोगों ने गोप्रो लगा करके चल रहे हो तो आप लोगों से बड़ा क्रिमिनल तो कोई है ही नहीं पुलिस वालों की नजरों में। तो वो एक चीज है। इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए भाई। मतलब अगर बाइकिंग कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है तो उसको और थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। मतलब हर जगह आप लोग बाइक लेकर के जाओगे, हर पोस्ट पे आपको पुलिस वाला पकड़ेगा, एग्जॉस्ट क्यों लगवाया है, ये क्यों करा है। मतलब लाख 1.5 लाख रुपए का बंदा एग्जॉस्ट लगवा रहा है, इतनी महंगी बाइक इंपोर्ट करके लेकर के आ रहा है। आप इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे हो, इतने अच्छे रोड्स ही नहीं दे रहे हो, बट अगर आपको चलान करना है, सारी चीजें करनी है, तो वो आप लोग बहुत ही ज्यादा इजीली कर देते हो। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10, 5 अगस्त 2024 में ये एक्सीडेंट होता है चेन्नई में। बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर जो कि अपनी स्कूटी से कहीं जा रहा था, एक यूटर्न पे जो ये पुलिस ऑफिसर रहता है वो यूटर्न ले रहा था एंड अपोजिट साइड से एक स्पीडिंग सुपर बाइक जो है वो आकर के सीधा इस पुलिसमैन को जो है वो हिट करती है। एंड यहाँ पर होता क्या है, जो बाइकर रहता है उसके जस्ट पीछे एक और गाड़ी रहती है, जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसको जो है काफी दूर तक जो है ड्रैग करता हुआ लेकर के चला जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो बाइक भी जो है काफी डैमेज हो गई है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो बाइकर रहता है वो इस एक्सीडेंट के अंदर थोड़ा बहुत इंजर्ड जो है जरूर होता है एंड उसकी जान जो है उसके हेलमेट की वजह से बच जाती है। बाइक जो है टोटली पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है।
सो यहाँ पर भाई मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब अपने कुछ सेकंड बचाने के लिए वो रेकलेस ड्राइविंग करने के लिए एग्री हैं, रॉन्ग साइड जाने के लिए एग्री हैं। इंडिया के अंदर रोजाना ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इन्हीं छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से। तो यहाँ पर तो मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भाई इतनी ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी ली जाती है, इतने ज्यादा चार्जेस जो है वो लगाए जाते हैं, एंड अगर आपको सेफ रोड के बारे में बात की जाए ना तो मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 0% है। अगर आप इंडियन रोड पे लेकर के अपनी गाड़ी को या फिर बाइक को लेकर के चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल ही प्रॉपर एक तरीके से सेफ हो, कि आपको ये बिल्कुल पता हो कि हाँ भाई कोई रॉन्ग साइड नहीं आएगा या कोई जानवर जो है वो रोड पे नहीं आएगा। बट ऐसे एक्सीडेंट्स हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड आई होप कि भाई आने वाले टाइम में जो भी गवर्नमेंट है या जो भी ऑफिशियल्स हैं वो इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे कि कोई भी जो है वो हाईवे पे रॉन्ग साइड ना आए या फिर ऐसी चीजें जो हो बिल्कुल भी ना हो। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो जो देख करके काफी चीजें सीखने को मिली हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।